रामू भैया तू कबो सुख करे के ना पैबा। तू अपने ज़िंदगी में सुख लिखवाई के नहीं खाई। तू हर एक औरत के रोआवत रहतला। तके का चाही का ताके ना देवेली अन्नू भाभी कि तू हर घड़ी रोआवल करतला। होइसन शरीर पर तू रोआवतला तके बहुत अच्छा लागता, ठीक ना। यहाँ सबके ना अच्छा लागेला, हमके तो बिल्कुल अच्छा ना लागेला। तू तू जानतला बहुत नीक लागतनी, बहुत अच्छा कर्म करतनी। तू अच्छा कर्म नहीं कर, तू एक दिन खून के आंसू रोइब। खून के आंसू जानेला ना, खून के आंसू रोइब। जौने अन्नू भाभी रोवतली कि कोई नहीं खे उनके साथ दे वाला ना, वैसे ही तू खून के आंसू रोइब। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों देखिए रामू भैया कितना नालायक हो गए हैं कि हम आप लोगों से क्या बताएं कि हम देख करके दिमाग ख़राब हो जा रहा है। और अन्नू भाभी के पास हम जा भी नहीं सकते हैं और जा भी नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे पति का पैर में इतना ज़्यादा चोट लगा है कि हम आप लोगों से क्या बताएं। एक्सीडेंट हो गया था मेरे पति को और मेरे पति बचकर आ गए। यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बातें हैं। और दोस्तों हम अन्नू भाभी के पास मिलने जाने वाले थे, लेकिन अब उनके जिस घर में रहते हैं, जिसके घर में, वो बोलती हैं कि मेरे सास ससुर नहीं हमको जानते कि मैं वीडियो बनाती हूँ और इसीलिए हम अपने घर किसी को नहीं आने देती हूँ। तो दोस्तों बहुत लोग आते हैं, लेकिन उनके घर पर मैं गई थी और हमें रास्ते से वापसी कर दिया गया, क्योंकि वो बोल रही थी कि हम अपने घर किसी को हम नहीं आने देंगे। पता नहीं किस लिए वो बोली थी, हमको नहीं पता था। अब उनके दिल में क्या था क्या नहीं था, कौन क्या कहा था, कौन क्या नहीं कहा था, अब राम जी जाने। लेकिन नहीं, हमें अन्नू भाभी से मिलने जाए दिए। और एक दिन अन्नू भाभी आई थी तो पेट में बता रही थी भाभी बहुत दीदी दर्द हो रहा है, तो इसीलिए हम भाभी का वीडियो नहीं हम आप लोगों को दिखा पाए। और एक दिन मिले थे, लेकिन कोई बात हमसे उनसे नहीं हो पाई। और दोस्तों हम आप लोगों से क्या बताएं, रामू भैया बहुत ज़्यादा उनको रुला रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि आदमी इस हालत में खुश रहने को चाहता है और खुश रखना भी चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए। पर देखिए उनका किस्मत की जब से आई हैं तब से उनको रामू भैया रुलाते रहते हैं। रुलाते रुलाते इस हालत में हो गई हैं, जैसे कि हम आप लोगों से क्या बताएं। तो दोस्तों बहन हो या बेटी हो या भाई हो या फिर जो भी है, आप लोग ऐसा गलती कभी मत करिएगा कि भाग करके शादी करना गुनाह कितना बड़ा होता है। हम आप लोगों से क्या ही बताएं। ना माँ बाप साथ देने वाले होते हैं, ना भाई भौजाई साथ देने वाली होती हैं, और ना ही गांव नगर, ना ही कोई साथ देने वाला होता है। और शादी करने से हम आप लोगों से बता दें कि सभी साथ देने वाला मिलते हैं। गांव नगर वाले भी साथ दे देंगे, माँ बाप भी साथ दे देंगे, भाई भौजाई भी साथ दे देंगे। अरे कुछ नहीं तो 10 दिन 15 दिन अपने घर बुला करके अपना संभार भी देंगे, 2-4 मुट्ठी चावल गेहूँ दाल दे सकते हैं। और भाग के शादी करने से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी माँ बाप को देखने को नहीं मिलता है, कभी भाई भौजाई से भेंट करने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि मट्टी भी अपने मम्मी के घर से मट्टी भी सोना होता है। माँ का घर का, भाई का दिया हुआ मट्टी भी सोना होता है। दोस्तों हम आप लोगों से क्या ही बताएं, लेकिन अन्नू भाभी ये भी नहीं सौभाग्य रखी हैं, फिर भी वो लोग बुलाते हैं और अच्छा से खुश मन से रखते हैं। लेकिन क्या करोगे, उनके जो बड़े वाले भैया हैं वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी से झगड़ा लड़ाई शायद करने लगते हैं। पूरी बात नहीं जानते हैं पर इतना जानते हैं दोस्तों। और अन्नू भाभी अपने माँ के घर जाने के लिए बोल रही थी, उनकी मम्मी बुला रही थी, लेकिन रामू भैया जो कि अन्नू भाभी को उनके मायके भी नहीं जाने देते हैं, ना मौसी वहाँ जाने देते हैं, किसी के घर जाने भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उनके बहन भौजाई के घर नहीं जाने देते हैं और अपने खुद को संभालते भी नहीं हैं। ऐसे पति हैं ना दोस्तों कि खुद को बीवी को अपने संभाल लेते हैं, ना खाना बनाने देते हैं, ना पानी
कुछ भी कोई काम नहीं करने देते हैं। उस हालत में जो हालत में अन्नू भाभी हैं डिलीवरी में, जो कि आजकल उनको लगा हुआ है, उस हालत में रामू भैया इस तरह कर रहे हैं तो क्या अच्छा काम कर रहे हो? थोड़ा भी ये भैया काम अच्छा नहीं कर रहे। इस हालत में तुम्हें इतना ज़्यादा उनको ज़रूरत है, इतना ज़्यादा, जब इस हालत में आप नहीं ऐसा काम करेंगे। तो दोस्तों, आदमी कहते हैं कि पेड़ लगाया जाता है छाँव के लिए, और दो रिश्ता बनाया जाता है एक छाँव पैदा करने के लिए। तो दो रिश्ता बनाया गया है, दो रिश्ता बना हुआ है, एक में जुड़ा हुआ है छाँव पैदा करने के लिए। जब वो छाँव पैदा कर रही है तो उसको पानी देने के लिए जब रामू भैया तैयार ही नहीं हैं तो छाँव कैसा बड़ा होगा, आप लोग बताइए। छाँव को भी बड़ा करने के लिए पानी दिया जाता है, उसको बाप का ज़रूरत लगता है। बच्चों को पैदा करना माँ का ज़रूरत लगता है, और बच्चों को सेवा करना भी माँ का ज़रूरत लगता है, लेकिन कमा कर खिलाने के लिए बाप का ज़रूरत लगता है। आप लोग तो जानते ही हैं, कहीं भी जाओ, किसी हालत में कहीं भी रहोगे, सबसे पहले बाप का नाम पूछा जाएगा, तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। माँ को कोई नहीं पूछेगा पहले। माँ ही पैदा करती है, माँ ही खून अपना बच्चे को दूध पिलाती है, माँ ही पूरा दर्द समझती है, पूरा दर्द सहती है, पर सबसे पहले नाम लिया जाता है बाप का। तो जब बाप ही ऐसा कर रहा है तो कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप ही लोग बताइए। इस हालत में रामू भैया इस तरह कर रहे हैं तो क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? हमको तो नहीं लग रहा है अच्छा काम कर रहे हैं। तो रामू भैया, आपसे हाथ ही जोड़ करके मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि प्लीज़ भैया, आप अन्नू भाभी को आप ढेर सारा आप ध्यान दीजिए और उनको खुश रखने के लिए कोशिश करिए, खुश रखिए। हम मानते हैं इस हालत में जब पेट में दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगता है तो गुस्सा लगता है। गुस्सा में औरतें बहुत कुछ पति को बोल देती हैं, तो पति को सहना चाहिए, क्योंकि हर बात जब तुम्हारा वो सह सकती हैं तो क्या थोड़ा सा बात आप नहीं सह सकते हैं? आप भी सहना चाहिए। प्लीज़ भैया, हम आपसे हाथ जोड़ कर यही कहेंगे कि आप लोग शामिल होकर के रहिए। क्या ज़रूरत है ऐसे झगड़ा लड़ाई करने से? प्लीज़ भैया, आपसे यही मैं कहूँगी।